देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख उमर। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। आइए देखते हैं खबर रफ्तार से। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ओहदेदारों को कहा कि वो दरिया के पानी में रियासत के हिस्से की हिफाजत करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा कि वो दरिया के पानी में रियासत के हिस्से की हिफाजत के अज़म के साथ काम करें। आला ओहदेदारों के साथ एक आलाई सतही इजलास में उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो तेलंगाना के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और ये वाज़ेह कर दिया कि इस मामले पर बैक ट्रैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेलंगाना में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद का अहियाता हुआ मुकम्मल। 30% अफराद को दूसरी खुराक देना है बाकी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने टीका अंदाजी पर हुकाम ने दी है तवज्जो। तेलंगाना में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकाम ने टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिसकी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि रियासत में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है और इनमें से बेशतर ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर ली। महकमा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक तेलंगाना में 2 करोड़ 20 लाख अफराद कोरोना वैक्सीन के लिए अहल करार दिए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 13 लाख ने पहली खुराक हासिल कर ली, जबकि 36 लाख ने दूसरी खुराक भी हासिल कर ली है। ओहदेदारों का कहना है कि दीगर रियासतों के मुकाबले टीका अंदाजी का अमल तेलंगाना में तेज हुआ है। 16 अगस्त से किसानों के 50,000 रुपये तक खर्च मुआफ़ी स्कीम। 6 लाख किसानों के बैंक खातों में 2006 करोड़ रुपये जमा होंगे। हरीश राव ने किया ऐलान। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि किसानों के 50,000 रुपये तक की खर्च मुआफ़ी स्कीम पर 16 अगस्त से अमल होगा। किसानों के बैंक खातों में ये नकद रकम जमा की जाएगी। वजीर फाइनेंस ने बैंकर्स का इजलास तलब किया। इस इजलास में वजीर ज़राअत सी निरंजन रेड्डी के अलावा 42 बैंकों के अहदेदारों ने शिरकत की। पुलिस का काम केस की तहकीकात करना है, एकसोई करना नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सैन रेड्डी ने कहा कि पुलिस का काम किसी केस की तहकीकात करना है, इसकी एकसोई करना नहीं। जस्टिस विजय सैन रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट सिविल तनाज़ात की एकसोई में पुलिस की ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अदालत में स्टेशन हाउस ऑफिसर हुजूराबाद पुलिस स्टेशन श्रीनिवास के खिलाफ तिरुपति रेड्डी नामिक शख्स की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की जा रही थी। दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम था कि अदालत के अहकाम के बावजूद पुलिस एक सिविल तनाज़े में मदाखलत कर रही है। जज ने कहा कि पुलिस का काम मुकदमात की तहकीकात करना है, इसकी एकसोई करना नहीं। आइंदा समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कई बल्दियात में कमिश्नर्स के हुए तबादले। जगत्याल, निर्मल और वखाराबाद भी है शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ बल्दियात के म्यूनसिपल कमिश्नर्स का तबादला किया है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। स्वरूपा रानी, जो इस वक्त मंचरियाल बल्दिया की कमिश्नर है, इनको जगत्याल बल्दिया में तबादला कर दिया गया। बाला कृष्णा, जो निर्मल बल्दिया के कमिश्नर थे, इनका तबादला मंचरियाल बल्दिया कर दिया गया। पुरसन्ना रानी को महबूबाबाद की म्यूनसिपल कमिश्नर और शरद चंद्र को वखाराबाद बल्दिया का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। महबूबाबाद और वखाराबाद के कमिश्नर नरेंद्र रेड्डी और बोचपा को हिदायत दी गई कि वो म्यूनसिपल डायरेक्टोरेट ऑफिस को रिपोर्ट करें। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में 9 अगस्त को पीने के पानी की सप्लाई बंद होगी। मजूसा फ्लाईओवर की तामीर के लिए नागुल जंक्शन पर बास मरम्मती कामों के सबब पीर 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ता मंगल 10 अगस्त को सुबह 6 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में आबी सरबराही मसदूद रहेगी। महकमे आबरसानी ने कहा कि बालापुर, मैसरम बारकस, माइकल मंडी, भोलकपुर, तारनाका, लालापेट, बुद्धानगर, मारटपल्ली कंट्रोल रूम, रेलवेज, MPES कंटोनमेंट, प्रकाश नगर, पाटीगुड्डा, हशमतपेट, फेरोजगुड़ा, गौतम नगर, वैशाली नगर, PN रेड्डी नगर, वनस्थलीपुरम, आटू नगर, मारवती नगर, महिंद्रा हिल्स, एलुगुट्टा, रामंतपुर, उप्पल नाचरम, हब्शीगुड़ा, चिंतानगर, वेरिप्पा, गुड़ुप्पल का जुज़वी हिस्सा, मीरपेट, बड़ंगपेट और शमशाबाद में आबी सरबराही मसदूद रहेगी। इलाके मलकपेट में बस की टक्कर से नौजवान हलाक। मलकपेट इलाके में कल रात रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में ज़बरदस्त खलाल पड़ा। चादरघाट पुलिस के मुताबिक चंचल गुलाट जेल से नलगुंडा चौराहा जाने वाली सड़क पर वाक़ एक फंक्शन हॉल के करीब मोटरसाइकिल सवार नौजवान को RTC बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इस नौजवान की मौत हो गई, जिसकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान बताई गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम हो गई, जिसे बादशाह पुलिस ने बहाल कर दिया। हैदराबाद में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स का हुसूल हुआ आसान। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC की जानिब से कॉरपोरेशन में बढ़ती बदगुमानियों और करप्शन के पेश नज़र बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई को आसान बनाया गया है। अब लोगों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए GHMC ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स की जानिब से पैदाइश और मौत की दुरुस्त तफसीलात अपलोड करने के बाद 1 हफ्ते में सर्टिफिकेट जारी करेगा।
मेदक में 9 अगस्त को जॉब मेला। जिले मेदक में खानगी इदारों में तकर्रुरात के लिए 9 अगस्त को जॉब मेले का इनेकाद अमल में आ रहा है। इंटरव्यूज ठीक 11 बजे शुरू होंगे। अनुसोर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में मुख्तलिफ 100 जायदादों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान हो। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिस्टर विजय कुमार ने ये बात अपने एक प्रेस नोट में बताई। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हैदराबाद मेडचल कोम्पल्ली के इलाकों में खिदमत अंजाम देनी होगी, जिनको माहाना 13 से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इंटरव्यूज FCI गोदाम रामायण पेट रोड के करीब वाक़ई खानगी ITI में मुनक़िद होंगे। मुंबई में धमाके की धमकी, अमिताभ बच्चन के बंगले और 3 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की साजिश। पुलिस ने एक बार फिर माली दारुल हुकूमत बम्बई में धमाके की साजिश को बेनकाब किया है। पुलिस को बम्बई बम धमाके की कॉल मौसूल हुई है, जिसमें बम्बई के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों अमिताभ बच्चन के बंगले को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई। इसलिए पुलिस ने इन तमाम मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए हैं। ताहम तलाशी के दौरान अब तक कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश मुसलसल की जा रही है। खबरें रफ्तार में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।